हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आसान हिंदी चैनल पे। मैं आपकी टीचर तरन्नुम हाज़िर हूँ कुछ नए चीज़ों को लेकर, जिसे आप समझेंगे और मुझे लिख कर भी बताएंगे, कमेंट करके भी बताएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में व्यंजन के बारे में बताया, वर्णों के बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे संयुक्त व्यंजन। तो फिर आप लोग बताएं मुझे, व्यंजन किसे कहते हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन हम किसे कहते हैं, बताएं आप लोग कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चों। पहले रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि पिछला भूले ना, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, छोटे हैं, खेलते होंगे, भूल जाते होंगे। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों मतलब आपने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया आपको वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब समझ में आया। और फिर व्यंजन किसे कहते हैं, और जिस वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं व्यंजन, एक होते हैं स्वर। और व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण। उसके बाद हम संयुक्त व्यंजन समझेंगे। आप लोग वीडियो पे बने रहें, देखें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि समझ में आए कि आप लोग समझ में आ रहा है। मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का, कि बच्चे लोग को समझ में आए हिंदी अच्छे से, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी ग्रामर ही नहीं समझेंगे तो हिंदी लिटरेचर हम कैसे समझेंगे, लिखना कैसे सीखेंगे, बोलना कैसे सीखेंगे। सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ओके, ये कितने हैं व्यंजन, कितने होते हैं, 33 पिछले वीडियो में मैंने बताया। और फिर स्वर मैं यहाँ पे रिवाइज करा दे रही हूँ, ताकि आगे संयुक्त व्यंजन में दिक्कत ना हो पढ़ने में। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं हम। स्वर जिन, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे कि वीडियो लंबा ना हो, आप लोग को बोरिंग फील ना हो। जिन वर्णों का उच्चारण मैं लिख दे रही हूँ, ताकि आप बाद में भी रिवाइज कर लें और चेक कर लें, याद कर लें। बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। ये कितने हैं, 11। आई एम श्योर आपको याद आ गया होगा। इसी में हमने स्वर में भी अनुस्वार पढ़ा था। अनुस्वार क्या क्या होता है, अंग अ को अनुस्वार कहते हैं, और जो जिसमें कोई स्वर ना हो उसे आयुग्यवाह कहते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त व्यंजन हम समझेंगे पहले किसे कहते हैं। आप संयुक्त व्यंजन में जैसे ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये 2 व्यंजन के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन
कहते हैं। ये 4 व्यंजन कौन कौन है? से हैं छ, त्र, ज्ञा, श्र। ओके, ये कैसे संयुक्त व्यंजन हैं इसका हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे से इन्हें क्यों संयुक्त व्यंजन कहते हैं? आप लोगों को क्वेश्चन होगा। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये क्यों संयुक्त व्यंजन कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे बनते हैं, मिलके बनते हैं ये वर्णों से। कैसे मिलते हैं ये? क में क्या लगेगा? हलंत। स में लगा हलंत। ये मिल के बने, मेल से बनते हैं। जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उससे छ कहते हैं। छ नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक वर्ड लिख के मैं बता देती हूँ, जैसे रक्षा। ओके, और ज में हलंत प्लस ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ज हुआ, ना हुआ में हलंत। ओके, प्लस अ इज इक्वल टू ज्ञा हो गया। ये इतना अच्छा से बन गया ये वर्ड ज्ञा। देखेंगे अब बुक में आगे क्या लिखा हुआ। इतना तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक संयुक्त व्यंजन बुक में भी वही लिखा हुआ। देखिए आप, जैसे कि त में हलंत प्लस र में हलंत प्लस अ इज इक्वल टू, आप लोग को दिख रहा होगा, त्र का वर्ड हो गया पत्र। फिर श में हलंत, र में हलंत प्लस अ, श्र। श्र का वर्ड हो गया शार्मिक। ओके, आगे वर्णमाला पढ़ना है हम लोगों को। ओके मेरे प्यारे बच्चों, वर्णमाला पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद मैं वीडियो क्लोज़ कर दूँगी। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग कल। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे। जो समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग बोलेंगे तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी, कमेंट करेंगे तो, जिससे क्वेश्चन आंसर मैं बना दूँगी, आप लोगों का समझा दूँगी। हिंदी भाषा की वर्णमाला, स्वर का डिफिनेशन हमने पढ़ा आगे, और व्यंजन का भी डिफिनेशन हमने पढ़ा। व्यंजन के मिलने, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा, दिख रहा है, मिलने से बनती है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। आप लोग जानते होंगे हर भाषा की वर्णमाला होती है। अंग्रेज़ी की भी वर्णमाला होती है, जिसमें कितना, जिसे किसे क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं कि अंग्रेज़ी की वर्णमाला को क्या कहते हैं। हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं बताइए आप लोग? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब मैं वीडियो को एंड करूँगी। आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।